तो आज के वीडियो में अपन चर्चा करते हैं सबसे पहले हाइड्रोबोरेशन के बारे में। देखो, किसी भी वर्ड के यदि लास्ट में एसन जुड़ा हुआ है, ATION, इसका मतलब उससे पहले जो वर्ड्स हैं या वर्ड है वो एलिमेंट उस रिएक्शन में जुड़ रहे हैं, अर्थात हाइड्रोबोरेशन, अर्थात हाइड्रोजन और बोरोन दोनों ही किसी न किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के जुड़ रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे अपन? हाइड्रोबोरेशन। जैसे अपने पास यहाँ पे एल्कीन है, ऐसे ही एल्काइन हो सकती है, तो उसमें जब अपन B2H6 का एडिशन करवाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन कई बार रीजियो सेलेक्टिव भी होती है, ये स्पेसिफिक नहीं, रीजियो सेलेक्टिव है, और स्टीरियो स्पेसिफिक भी होती है। अब सबसे पहले इस एग्जाम्पल को देखते हैं अपन। ये अपने पास सिस्ट्यूब्यूटीन है। अब सिस्ट्यूब्यूटीन अपने आप में एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। इस प्लेनर मॉलिक्यूल के ऊपर जब B2H6 का एडिशन करवाते हैं तो B2H6 को अपन BH3 के रूप में तोड़ करके फिर एडिशन करवाते हैं, तो इस एल्कीन के जो दोनों फेसेज हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला फेस, वो इस BH3 के लिए समान रूप से उपलब्ध है, अर्थात ये BH3 ऊपर से भी जुड़ सकता है और इसी डबल बॉन्ड के नीचे से भी जुड़ सकता है। तो हमने यहाँ पे नीचे से जोड़ा है, बाकी आप ऊपर से भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ये 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन गई, अर्थात हाइड्रोबोरेशन का प्रोसेस हो रहा है और सिन एडिशन हो रहा है। सिन एडिशन का मतलब एक ही फेस पे जब किसी सबस्ट्रेट के ऊपर कोई रिएजेंट जाकर के जुड़ता है, तो चाहे ऊपर वाले फेस पे जोड़ दें चाहे नीचे वाले फेस पे जाके जोड़ दें, फिर अपन इस ट्रांजिशन स्टेट को तोड़ेंगे तो एक स्थान पे क्या आ गया? जैसे ये वाला H है तो ये वाला H यहाँ पे आ गया अपने पास, ये BH2 था, ये BH2 इधर आ गया अपने पास। तो इस तरह से जो BH3 था उसका एक H इधर जुड़ गया और खुद B इधर जुड़ गया, तो ये अपने आप में एक हाइड्रोबोरेशन का प्रोसेस हो गया। अब जो B के 2 H जुड़े हुए हैं वो 2 अन्य सिस 2 ब्यूटीन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करके अपने पास ट्राई एल्किनिल बोरेन बना देंगे अपने पास, यानी B के 3 एल्किल समूह यहाँ पे जुड़े हुए हैं। अब देखो, जो ये ट्राई एल्किल बोरेन है, ट्राई एल्किल बोरेन है, इस ट्राई एल्किल बोरेन से अपन कई प्रकार के उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यदि हम इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड डाल दें तो जहां पर ये B है वहां से B हट जाएगा और H जुड़ जाएगा, यानी हमारे को क्या मिलेगी? एल्केन मिलेगी, और साथ में ये बोरोन के 3 एसीटेट ग्रुप जुड़े हुए हैं। यदि क्रोमिक एसिड अपन डाल दें यहाँ पर, तो क्रोमिक एसिड डालने पर अपने पास जहां पे B जुड़ा हुआ है वहां पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा और CO ग्रुप क्रिएट हो जाएगा, तो ये कीटोन बन गया अपने पास। ये जो है अपने पास यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा और CO बन गया, तो यानी अपने पास कीटोन बन गया। और यदि इसी का अपन क्या करवा दें? ऑक्सीडेशन करवा दें H2O2 और NaOH की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? B हट जाएगा और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? OH। तो ये देखो, अपन एल्कोहल भी प्राप्त कर सकते हैं, अपन कीटोन प्राप्त कर सकते हैं, अपन एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रहे, यहाँ पर यदि ये एल्डिहाइड बनने की संभावना हो तब अपने पास ये एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्रोमिक एसिड के द्वारा और अपने को क्या मिलेगा? एल्केनोइक एसिड मिलेगा। तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। इसी तरह से इस रिएक्शन को देखते हैं अपन। देखो, ये अपने आप में एक असम्मित एल्कीन है। असम्मित का मतलब डबल बॉन्ड के दोनों साइड बराबर नहीं है, एक साइड में अपने पास मेथिल समूह है, दूसरे साइड में सिंपल हाइड्रोजन है। तो जब असम्मित एल्कीन की रिएक्शन B2H6 के साथ करवाते हैं तो यहां पर अपने को रीजियो सिलेक्टिविटी देखने को मिलती है। रीजियो सिलेक्टिविटी का मतलब अपन ये समझ सकते हैं कि बोरोन डबल बॉन्ड के उस वाले कार्बन से जाकर के जुड़ता है जिस पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, यानी ये जो बोरोन है अपने पास, ये कहां जाके जुड़ेगा? इस वाले कार्बन पे जाके जुड़ेगा, इस वाले कार्बन पे नहीं जाएगा, क्योंकि इधर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो इधर B जुड़ जाएगा और इस वाले कार्बन के क्या जुड़ जाएगा? H जुड़ जाएगा। ध्यान रहे, वही सिन एडिशन होगा और 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ये अपने पास ट्राई एल्किल बोरेन बन गया। फिर वही तरीका, अपन इसमें एल्केनोइक एसिड डालेंगे तो एल्केन मिल जाएगी, अपन इसमें H2O2 और NaOH डालेंगे तो अपने को एल्कोहल मिल जाएगा, और क्रोमिक एसिड डालेंगे तो मैंने आपको बताया था कि यदि एल्डिहाइड बनने की संभावना हो, जैसे सिरे पे है ना B का, सिरे वाले कार्बन के B जुड़ा हुआ है, तो अपने पास है पहले एल्डिहाइड बनता है वो, जो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है, ये अपने आप में एक रीजियो सिलेक्टिव रिएक्शन का उदाहरण है। तो रीजियो सिलेक्टिविटी को अपन एक सिंपल उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लो जैसे कोई मंदिर है और उसमें
दो जगह से प्रसादी दी जा रही है। एक स्थान पे मान लो काजू कतली बांट रहे हैं और एक स्थान पर सिंपल बूंदी के लड्डू बांट रहे हैं। तो अपने को पता है कि जो ज्यादातर लोग हैं होंगे वो प्रसाद लेने के लिए काजू कतली की तरफ जाएंगे, बूंदी के लड्डुओं की तरफ कम जाते हैं। तो आप जो मंदिर है वहां पे दो स्थान है जहाँ से प्रसाद मिल रहा है, उसको आप सबस्ट्रेट मान लीजिए, और जो लोग वहां से प्रसाद लेने जा रहे हैं वो उनको आप रिएजेंट मान लीजिए। तो जब किसी रिएजेंट को सबस्ट्रेट पे अटैक करने के लिए एक से अधिक स्थान उपलब्ध हों, लेकिन वो प्रेफरेंसली एक ही स्थान पे ज्यादा अटैक करता हो, तो उसे क्या कहते हैं अपन? रीजियो सिलेक्टिव रिएक्शन। यानी लोगों को प्रसाद लेने के लिए दो जगह समान रूप से उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी वो कहाँ ज्यादा जा रहे हैं? जहां पर काजू कतली मिल रही है। तो ये अपने पास क्या हो गई? रीजियो सिलेक्टिविटी का एग्जाम्पल हो गया। जैसे सिस्टिब्यूटिन के साथ रिएक्शन करवाए थे वैसे अपन ट्रांसटिब्यूटिन के साथ करवा देंगे। सेम रिएक्शन है, वही हाइड्रोबोरेशन पहले हो जाएगा फिर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अपने पास ऊपर मिला था ये 2 ब्यूटेनॉल, ये वाला जो रेसिमिक मिक्सचर के रूप में, वही 2 ब्यूटेनॉल यहाँ पर भी अपने को किस रूप में मिलेगा? रेसिमिक मिक्सचर के रूप में मिलेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये अपने पास एक एल्कीन है, जब इस एल्कीन की रिएक्शन करवाएंगे तो ध्यान रखना ये साइक्लिक एल्कीन आ गई अपने पास। अब साइक्लिक एल्कीन में B2D6 के साथ करवाएंगे तो वही सिन एडिशन होगा, चाहे ऊपर से अटैक करवाओ चाहे नीचे से अटैक करवाओ। मान लो अपन नीचे से अटैक करवा रहे हैं तो बी तो इस कार्बन पे जाके जुड़ेगा। इस कार्बन पे कौन जुड़ेगा? अपना बी जाकर के जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ स्टेरिक हिंडेंस कम है। तो यहाँ नीचे से बी जुड़ गया और यहाँ नीचे से क्या जुड़ जाएगा? डी। तो ये दोनों जो पहले के जुड़े हुए समूह हैं, ये दोनों जो पहले के जुड़े हुए समूह, ये कहाँ हो जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे। तो ये देखो एम और एस तो कहाँ गए? ऊपर। और नीचे से क्या जुड़ गया? यहाँ पर तो बी। ये देखो यहाँ पर बी जुड़ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? डी। तो डी जुड़ गया और यहाँ पे क्या जुड़ता? बी। लेकिन अपन ने ऑक्सीडेशन और करवा दिया तो वो बी हट जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा? OH। तो ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। अब